हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस प्यार भरे नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए, कैप्रिकॉन्स के लिए जून 2025 कैसा रहने वाला है। जून का जो महीना जो काफी सारी उलटफेर से भरा होगा और काफी सारी चीजें होंगी इसमें जो कि नॉट सो मंडेन होंगी। जैसे पिछले कुछ महीने आपके चल रहे थे उसमें से हटके, लीक से हटके चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। और वो ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि मई में जुपिटर का भी गोचर हुआ है, राशि परिवर्तन हुआ है। जुपिटर मिथुन में आए हैं और राहु केतु का भी राशि परिवर्तन हुआ है। उससे पहले मार्च में 29 मार्च को शनि का गोचर परिवर्तन हुआ है और आप लोगों को साढ़े साथी से मुक्ति मिली है। आप लोगों की साढ़े साथी खत्म हुई है, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आप लोगों को। और आपको हो सकता है कि साढ़े साथी खत्म होने के बाद भी ऐसा लग रहा हो कि चीजों में उतनी जल्दी चीजें ठीक नहीं हुई हैं, क्योंकि जब हम इतने लंबे टाइम तक सर्वाइवल मोड में लेते हैं, चीजें हमारी खराब हुई होती हैं, फाइनेंसेस को हमारे धक्का लगा होता है, रिलेशनशिप में दिक्कत आई होती है, तो ट्रस्ट इश्यूज हो जाना, दोबारा से शुरू करना, चीजों में थोड़ा सा ना मुश्किलात आते हैं। बट कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं जून का महीना ये सब कुछ आपको देगा। और जून का महीना जो है काफी सारी चीजों में यू टर्न लेके आएगा। और ये जो है देश दुनिया के लेवल पे भी होगा, तो हमारे लेवल पे तो जरूर ही होगा। तो कैप्रिकॉन्स, यहाँ पे अगर आप लोगों का आप लगन से देखते हैं, राइजिंग साइन मकर है, ठीक है, या फिर आपकी राशि चंद्र राशि मकर है, या फिर आप वेस्टर्न जोडियक से देखते हैं, ठीक है, आपका जोडियक साइन कैप्रिकॉन है, तो आप इसको देख सकते हैं। कुछ लोग नाम राशि से देखते हैं, वो भी देख सकते हैं। सभी का स्वागत है। जनरल है, कलेक्टिव है, जितना आप लोगों से रेजोनेट करे उतना आप रखिएगा, क्योंकि हर चीज हर किसी से रेजोनेट इसमें हो सकता है ना भी करे। और जितना आपको लगे ठीक उसको क्लेम कर लीजिएगा। और बाकी ये जो है मंथली एक रीडिंग जो हम रखते हैं हमेशा, जो हमारी होती है वही है, और सिर्फ जो जून 2025 के लिए है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीजें हैं मकर राशि वालों के लिए। वाओ वाओ, यहीं भी वीडियो को ना आप लोग पोज करें और अपने भगवान को, अपने प्रभु को, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उनको धन्यवाद दें। और यहाँ पे बहुत लोगों के ना रीयूनियन होंगे, बहुत लोगों की दोस्तियां बरकरार होंगी, बहुत लोगों के रिश्ते जो टूटे हुए हैं, यहाँ पे यू टर्न रिश्तों में खासकर ना इन चीजों में होगा कि आपका पार्टनर आपके पास वापस आएगा। ये चीजें होने वाली हैं। थैंक यू करें, क्लेम करें इस वीडियो को अभी के अभी, कमेंट सेक्शन में जाके जो है अपने भगवान को धन्यवाद दें। और यहाँ पे है जस्टिस। जस्टिस तो रिक्वायर्ड था ना गाइस, मुझे बताना, कमेंट करके बताइएगा। और अभी के अभी बताइए यहीं पे ही इसको पोज करके कि किस फील्ड में आपको जस्टिस रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। एस ऑफ वॉन्ड्स है, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत सटीक कार्ड्स आ रहे हैं। ये पुराना है और मुझे लग रहा है इसके रिगार्डिंग ये जस्टिस है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स। सो ये कार्ड्स काफी हैं मेरे लिए एक्सप्लेन करने के लिए जून का महीना, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे डेक्स हैं जिसमें से हम रीडिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ना पास्ट की जो चीजें हैं, जो मैंने बोला है कि हो सकता है कि भाई शनि का गोचर परिवर्तन हो गया है, जुपिटर का हो गया है, राहु केतु का हो गया है, लेकिन कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब को ऐसा लग सकता है कि कोई फर्क नहीं पड़ा, सब कुछ वैसा ही है। क्योंकि कहीं ना वो चीजें हो गई हैं कि इतने लंबे टाइम से इतनी नेगेटिविटी में रहने के बाद एकदम से खड़े होने का मन नहीं कर रहा है। हालांकि देखो, ये ताला है, ये चाबी है, इसको पता है कि ये चाबी से ताला खुल सकता है और चीजें नए सिरे से शुरू हो सकती हैं। बट कहीं ना कहीं हाल फिलहाल भी आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम रह रही होंगी, एंजाइटी अटैक्स आते होंगे, और ये एंजाइटी ना ओवर थिंकिंग एंजाइटी होती होगी। फ्यूचर को सोच सोच के मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, किस तरह से शुरू करेंगे, लाइफ कैसी होगी, और मतलब जितना नेगेटिव सोच सकते हैं उतना नेगेटिव सोच लेते हैं। उससे फिर एंजाइटी के अटैक आते हैं, पैनिक अटैक आते हैं, अननोन फियर आता है अपने मतलब फ्यूचर को लेके कि क्या होगा। तो उस तरह की चीजें हैं, ये ऊर्जाएं हैं जो मतलब एक हो गया है कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है ना, जिसमें आप रह रहे हैं पिछले 7.5 साल से, मतलब ये भी आदी हो गई है आपके साथ रहने की, और कहीं ना कहीं आप भी आदी हो गए हैं। दोनों ही एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है कि कमेंट सेक्शन में मुझे ऐसे कमेंट भी आए कि नहीं मैम, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हम तो पहले की तरह ही परेशान है। तो यहाँ पे यही चीजें हैं गाइस कि
थोड़ा टाइम लगेगा देखने में चीजों को ना, चीजों को मोमेंटम गेन करने में भी टाइम लगेगा कुछ लोगों के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सनल होरोस्कोप में बहुत बहुत इस तरह की चीजें हों, और वो तो डिफर करेगा ना। तो ट्रांजिट की ही बातें हो रही हैं तो सारी की सारी। तो यहाँ पे यही चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि थोड़ा सा अपने आप से ना विलिंगली अपने आप को पुश करें। और ये पुश कैसे होगा? और ये होगा, अपने आप भी होगा, राहु करवाएगा यहाँ पे आप लोगों को। और कहीं ना कहीं ट्रांजिट भी इसीलिए चेंज होते हैं, आपकी दशाएं भी इसीलिए चेंज होती हैं हमेशा। एक जब महादशा बहुत खराब होती है, उसके बाद एक लाइट वाली महादशा भगवान देते हैं, तो ये तो भगवान ने भी करके रखा है। तो अगर 7.5 आपको दी थी, तो इसमें सबसे खुशी वाली बात ये है कि अगर आप अपने 30s में हैं, अपने 40s में हैं, तो 7.5 अब दोबारा तो आने वाली है नहीं, ठीक है। या जब आएगी, जब आप अपने 70s में होंगे। तो अच्छी बात है कि ये निकल गई है, टफ टाइम निकल गया है। आपको दिखा गया है कि आपके आसपास किस तरह के लोग हैं, आप किन के लिए खड़े हुए हैं एक टांग पे, ठीक है, किन के लिए इतना काम कर रहे हैं। तो वो सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, फिल्टर आउट हो गई हैं चीजें, किसको लाइफ में रखना है या कौन आपकी लाइफ में रह रहा है, वो सब चीजें सुलझ गई हैं। ठीक है, हो सकता है हाल फिलहाल बिल्कुल अकेले ही हो गए हों, तो कोई बात नहीं है। वो फालतू के लोग, वो जहरीले लोग, वो टॉक्सिक लोग, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप, ठीक है, वो डोमिनेटिंग लोग हो सकता है आपको छोड़ के अपने आप से ही चले गए हों। हाल फिलहाल आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इन सब चीजों का एक ही तोड़ है, और जून में आप खुद भी करेंगे किसी ना किसी फॉर्म में फिजिकल वर्कआउट करना। ऐसा वर्कआउट करना जिसमें आपके पैरों का इस्तेमाल हो, ठीक है, चलना, स्प्रिंट लगाना, दौड़ना, ठीक है। क्योंकि जो कैप्रिकॉर्न है और जो पाइसेस हैं, कैप्रिकॉर्न है और एक्वेरियस हैं खासकर ना, ये आपकी मतलब पिंडलियां, आपके फीट, आपके थाई मसल्स, आपके घुटने, मतलब आपके लोअर जो लिम्ब हैं उनको एक्सप्रेस करती हैं सारी की सारी राशियां। तो इनका इस्तेमाल होना चाहिए। आपको चलना बहुत अच्छा रहेगा, किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज करना, जुम्बा करना, डांस करना, और कुछ भी जो आपको करना अच्छा लगता है, या जिम में वेट लिफ्टिंग करना, मतलब हैवी जो स्ट्रेंथ प्रोग्रामिंग होती है वो करना। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इससे क्या होगा, जितने भी स्ट्रेस हार्मोन आपकी बॉडी में जमा हो गए हैं, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन है, जिसकी वजह से एंग्जाइटी है, बॉडी उठ नहीं रही है, आलस है, डीमोटिवेशन फील हो रहा है, ये सारी की सारी चीजों को कॉम्बैट करेगा। एंडोर्फिन सिक्रीट होंगे, हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होंगे, लाइफ को आपके देखने का जो है नजरिया बदलेगा इस चीज से। रही बात, मुझे लग रहा है कि ये बहुत हैवी है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी भी बहुत हैवी है। और ये कार्ड बोल रहा है कि मुझे एक्सप्लेन करते जाओ, मतलब ये एनर्जी क्लिंगी भी है, और ये एनर्जी इन्फेक्शियस भी है, और ये एनर्जी ऐसी है कि मतलब जैसे इसने मुझे को भी बांध लिया है यहाँ पे कि बोलते जाओ मेरे बारे में, बोलते जाओ। तो इस तरह से हो सकता है इसने आपको भी बांध रखा हो अपने बंधन में, बट दिस इज द टाइम कि अब आपको इसको छोड़ना है, ठीक है। ये आपको नहीं छोड़ेगी, ये नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव फीलिंग, पास्ट की मेमोरीज, ये आपको नहीं छोड़ेंगी, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं गाइस, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये चीज सीखी है, अपनी लाइफ से भी सीखी है, दूसरों की लाइफ से भी सीखी है। लाइफ में कुछ चीजें होती हैं, कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें हो जाती हैं हमारे साथ लाइफ में ना, कि हम जितनी मर्जी हीलिंग कर लें, जितना मर्जी उसको लिख लें, उसका कैथारसिस कर लें, जितना मर्जी उसके बारे में बोल लें, बट कुछ चीजें लाइफ में ऐसी हो जाती हैं कि वो कभी खत्म नहीं होती हैं, पूरी तरह से वो जाती नहीं है लाइफ में से। और उसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो यादों में दर्ज हो जाती हैं, और बुरी यादें होती हैं बेसिकली वो, और वो हमारे मरने के साथ ही खत्म होते हैं। तो इस चीज को स्वीकार कर लीजिए कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पार्ट, ऐसा टाइम, ऐसा इंसान, ऐसी कोई बुरी याद होती है कि वो तो उसके मरने के साथ ही जाएगी। तो उसके साथ कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस ले आना, जैसे मैं ले आई हूँ कि हाँ ये ऐसा ही है, और आई एम नॉट द वन, ये मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत लोग हैं इस तरह के, ठीक है। हाँ, हम बात नहीं करते हैं, हम एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं करते हैं इस तरह की चीजें, तो हमें लगता है मैं अकेला ही सफर कर रहा हूँ। और ये वीडियो बनाना, आप लोगों से बात करना, एक कम्युनिटी बिल्ड करना, इस सब का मोटिव यही है कि आपको पता चले कि यू आर नॉट दी वन, आप अकेले नहीं हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी बात किया कीजिए। आपने देखा होगा जब भी आप अपने को इस तरह की बात शेयर करते हैं, 10 लोग और भी उसमें जो है कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं उसको, क्योंकि वो लाइक माइंडेड पीपल हैं, उनको पता है किस तरह की चीजें हैं। तो कम्युनिटी बिल्ड करना, आप लोगों से बात करना, कमेंट करने के लिए भी मैं आपको इसीलिए बोलती हूँ। कमेंट करने से क्या होता है, अपना दर्द आपने एक बार बयान कर दिया, उसको एक्सप्रेशन मिल गया। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, और जितने भी कमेंट्स होते हैं सबकी कोशिश करती हूँ कि उनको जवाब भी दूं। कुछ कमेंट्स होते ही नहीं है कि उनका जवाब दिया जा सके, वो रह जाते हैं, बाकी मैं देती हूँ। तो ये बहुत हैवी है।
आई कैन फील फॉर यू, आपका दर्द मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे ये इतना हैवी है कि अब तो भगवान ही बोल रहे हैं कि ठीक है भैया मैं जस्टिस दूंगा तुम्हें। और ये इस तरह की चीजें हैं जिसमें आपने बहुत साइलेंटली सफर किया है, आपने किसी से बताया नहीं है। और हो सकता है कुछ इस तरह की चीजें होती हैं बहुत बार कि आप सामने वाले को अपना ईगो बना के चलते हैं, तो आपका ईगो ही शेल्टर हो जाता है अगर वो आपको धोखा देता है। यहाँ पे चीटिंग है, बिट्रेयल है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, धोखाधड़ी है, प्रॉपर्टी के केसेस हैं, चीजों को अच्छे से बंटवारा ना होना, ठीक है, भाइयों के आपस के झगड़े हैं, घर में आपस के झगड़े हैं, पति पत्नी के झगड़े हो सकते हैं, इसमें हर तरह की चीजें हैं। इसमें वर्क प्लेस की जो जो होते हैं एजेंडाज, बॉस के साथ है चाहे कोलीग्स के साथ है, हर तरह की चीज है, ऑफिस पॉलिटिक्स है, घर की पॉलिटिक्स है, तो हर तरह की चीजें हैं। बट वहां पे आपने अपना काम बहुत जिम्मेदारी से किया है, डिलीजेंटली किया है, तो भगवान कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं हूं तेरे साथ और मैं जस्टिस दूंगा। आप जस्टिस का वेट मत कीजिएगा, आप चलते रहिएगा। यहाँ पे ये कार्ड है, ये जून का जो महीना है ये आपको पुश देगा, क्योंकि राहु का ट्रांजिट हुआ है ना, राहु आपके दूसरे घर में आए हैं, तो राहु का ट्रांजिट जो है आपको पुश देगा कि ठीक है छोड़ो भाई, पुरानी बातों को छोड़ो, जो होता है ना कि पुरानी बातें छोड़ के आगे बढ़ो, लेट गो, मूव ऑन, इस तरह की चीज है। यहाँ पे देखो 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे, और ये वही चीजें हैं कि ठीक है मैंने देख लिया, मैंने अपना लेसन ले लिया। लेसन तो यहाँ पे भी है, ऐसा नहीं है ये बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं होता है, बट मैंने लेसन ले लिया है इन अ पॉजिटिव वे और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक नया सूरज भी यहाँ पे निकल रहा है, एक नयापन आएगा लाइफ में, न्यू इनिशिएटिव, न्यू बिगनिंग, न्यू पर्सन भी आ सकता है और न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है। बहुत लोगों के लिए न्यू न्यू जॉब हो सकती है, जॉब में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, और जॉब में प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका वर्क प्लेस तो सुपर एक्टिव है। आप खुद जॉब छोड़ दें दूसरी जॉब के लिए, या हो सकता है कि आपकी जॉब ऑलरेडी छूटी हुई है, आपको इस टाइम पे जॉब मिले, बट जॉब का हाउस सुपर एक्टिव है। और यहाँ पे जो जुपिटर है वो आपको बहुत बहुत ब्लेस करेंगे इस टाइम के अंदर। मैं सिर्फ जून की रीडिंग कर रही हूँ, बट जुपिटर अभी आपको साल भर तक बहुत ब्लेस करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न, क्योंकि वो आपके छठे घर में बैठे हुए हैं। छठा घर होता है रोग, रिपु, ऋण, ठीक है, आपके डेली रूटीन का। डेली रूटीन में जितने हसल थे आपके, उस पर एक ब्लेसिंग रहेगी, ठीक है। जितनी भी आपकी बीमारियां हैं, घर में कोई बीमार है, आप खुद बीमार है, मुझे तो यहाँ पे आप ना खुद जहनी तौर पे बीमार लग रहे हैं कि इमोशनल इश्यूज कुछ ना कुछ चल रहे हैं जितने मैंने गिनवाए हैं आपको, और यही चीजें जो है साइकोसोमेटिक डिजीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये जुपिटर जो है आपको इन बीमारियों से बाहर निकालेगा। जितने भी आपके कोर्ट के सॉरी, कोर्ट कचहरी में आपकी हसल हो रही है, आपके ऊपर जितने भी हैरेसमेंट के चार्जेस हैं, कुछ लोगों के ऊपर हैरेस किया जा रहा है जॉब में या कहीं भी, या उनके खिलाफ पॉलिटिक्स है, लोग उनके खिलाफ जो है ग्रुपिंग करते हैं, तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। और एक ऐसा होगा कि लोग आपको सपोर्ट करना शुरू करेंगे अब, और आपकी वैल्यू समझना शुरू करेंगे। उनके मतलब एटीट्यूड में एकदम से चेंज आएगा, या तो आपका ही जॉब चेंज हो जाएगा, या आपके आसपास के लोग चेंज हो जाएंगे इन द सेंस ऑफ बिहेवियर, या हो सकता है कि उनका जॉब चेंज हो जाए, कुछ नए लोग आए। बट यहाँ पे न्यू इनिशिएटिव, न्यूनेस, न्यू बिगनिंग, इस तरह की चीजें हैं, क्योंकि आपने भी ये सब छोड़ के देखो, इस एनर्जी में उस एनर्जी में काफी डिफरेंस है। हालांकि ये बहुत पॉजिटिव नहीं हो गया है, क्योंकि मैं कैप्रिकॉर्न्स को जानती हूँ कि उनको अगर एक बार सेटबैक लगेगा तो वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होते हैं, जैसे कि जेमिनाई हो जाएंगे, ठीक है, तो वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होते हैं। दे विल टेक देयर टाइम, उनका उनका उनको टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि जैसे ही एरीज से हम शुरू करते हैं ना, तो परफेक्शन और इस तरह की चीजें, पेशेंस, वो बढ़ने लगती हैं, ठीक है, ईगो भी बढ़ने लगता है धीरे धीरे करके ना। तो यहाँ पे इसके मुकाबले देखिए कितना अच्छा है। तो ये अगर 4-6 महीने हैं पुराने आपके, तो ये आपका जून है कि आप उठ खड़े हुए हैं, आप चलने के लिए तैयार हैं। आपको पता भी नहीं है बहुत अच्छे से कि कहाँ जाना है, क्या होना है, लेकिन चलने के लिए तैयार होना, मूव ऑन करने के लिए तैयार होना, और इस चीज के लिए भी ना रुकना कि मुझको जस्टिस मिलेगा कि नहीं, उनको सजा मिलेगी कि नहीं। आप मतलब इसको छोड़ रहे हैं भगवान के ऊपर कि मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, मैं निकल रहा हूं यहाँ से। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा कार्ड है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी। जो लोग आपको आपके नाक के नीचे धोखा दे रहे थे ना, अब आप उनको बहुत पहले से समझ पाएंगे, पकड़ पाएंगे, अपनी लाइफ में से निकाल पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो आपके सिर पे पैर रख के प्रमोशन ले गए हैं, आपके सिर पे पैर रख के आपकी प्रॉपर्टी पे हिस्सा जमा के बैठ गए हैं, आपके हिस्से का जिन्होंने खा लिया है। स्टक मनी है बहुत लोगों की, कि दोस्त बन के जो है पैसा भी लूट लिया या आपने कोई गलत इन्वेस्टमेंट भी कर रखी हो सकती है किसी के कहने पे कि भाई पैसा जो है बहुत अच्छी स्कीम है, और आपको लेनी पड़ गई होगी, यार दोस्त लेके आया है तो क्या करूं, मामा चाचा फूफा लेके आया है स्कीम तो क्या करूं, लेना ही पड़ेगा। आपको पता था कि वो बेकार की स्कीम है, पैसा फंसेगा। तो इस तरह की बहुत चीजें हैं कि लोगों ने आपका अनड्यू एडवांटेज लिया हो। बट यहाँ पे कुछ नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे, कुछ नए रिश्ते आपकी लाइफ में आएंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं।
और यहाँ पे न्यू इनिशिएटिव लेने का बहुत अच्छा टाइम है कि आपको अगर कोई मौका मिले नए लोगों के साथ काम करने का इस टाइम पे, अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हैं ऑलरेडी, या फिर आप सेल्स में हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, मार्केटिंग में हैं, किसी भी तरह से ऑनलाइन फील्ड में काम करते हैं, सोशल मीडिया का काम करते हैं, पब्लिशिंग हाउस है आप लोगों का, ठीक है, तो इस तरह के काम आप लोगों को बहुत बहुत सूटेबल रहेंगे यहाँ पे। और अगर आपके काम में बहुत रुकावटें आ रही थी, ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे शनि की 7.5 की वजह से, तो यहाँ पे वो चीजें ठीक हो पाएंगी और अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा टाइम रहेगा। जो हसल थी वो कम हो जाएगी, जो एफर्ट्स थे वो कम हो जाएंगे, चीजें ईज के साथ होंगी, इजी गोइंग हो जाएगी लाइफ यहाँ पे। और यहाँ पे नई जॉब का तो मुझे बहुत लग रहा है कि हो सकता है आप जॉब छोड़ ही चुके हो, नया काम, नए लोग, नई पार्टनरशिप, ये चीजें बहुत बहुत सुटेबल रहेंगी आप लोगों के लिए इस टाइम पे, अगर आपका मन करे। क्योंकि हो सकता है कि इस टाइम पे ना आपको इस तरह के ख्याल आने शुरू हो गए होंगे कि मैं कौन हूँ, मेरी लाइफ का क्या पर्पज है, लाइफ इटसेल्फ क्या है, भगवान क्या है, ठीक है, साधना क्या है, मंत्र क्या है, मतलब इन चीजों को जानने का, एस्ट्रोलॉजी क्या है, थोड़ा न्यूमरोलॉजी पढ़ के देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ को अपना जो है डिकोड करना सीखा हो आपने। और इस टाइम पे आपको वास्तु सीखने का मन करेगा, और वास्तु तो ना, बेसिक वास्तु आप में से सबको आना चाहिए, क्योंकि आप जो भी घर खरीद लेते हैं करोड़ों में घर आते हैं, और गलत घर खरीद लिया तो आपकी लाइफ की बैंड वैसे ही बजने वाली है। तो बेसिक वास्तु तो मैं आपको बोलती हूँ, अगर आपका मन है कुछ सीखने का तो बेसिक वास्तु जरूर सीखिएगा। तो इस तरह की चीजें हैं यहाँ पे। और किसी भी मंत्र की साधना अगर आप इस टाइम पे कर लेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको जो भी नेचुरल आपकी डीटी बनते हैं, ठीक है, जो भी आपके मन में लगता है कि मेरी श्रद्धा इनके प्रति है, उनका कोई मंत्र का उच्चारण करना आप लोगों को बहुत अच्छा रहेगा। मेडिटेशन करना आपको अच्छा लगेगा इस टाइम पे, और बहुत बहुत इस चीज के फलित मिलेंगे। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम साधु हो गए हैं, हम बाबा हो गए हैं। मेडिटेशन का मतलब होता है कि बहुत बार इस तरह के होरोस्कोप में योग बने होते हैं कि ये इंसान मेडिटेशन करेगा तो ये करोड़पति बनेगा, इसका काम तभी खुलेगा जब ये मेडिटेशन करेगा। फिलहाल आपके योग इस तरह के बने हुए हैं ट्रांजिट में कि अगर आप मेडिटेशन साधना किसी भी तरह से करेंगे, कोई गुरु मंत्र ले लेंगे या कोई बीज मंत्र का जाप करेंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और डेफिनेटली एंड डेफिनेटली ये कार्ड सबसे पहले आया था, इसको अभी भी आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। पूरी पूरी ऊर्जा लेके आया हुआ है, पूरी पॉजिटिविटी लेके आया है। दो लोग अगर अलग हो गए थे इस 7.5 में किसी भी वजह से, या वैसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग, या बहुत बार ऐसे अलग नहीं होते हैं, फिजिकल दूर हो जाते हैं कि हस्बैंड की जॉब कहीं लग गई है या आपकी जॉब कहीं लग गई है, ठीक है, ट्रांसफर की वजह से अलग अलग रह रहे हैं, तो वो दो लोग अंडर वन रूफ आएंगे। किसी वजह से अंडर वन रूफ ही रह रहे थे लेकिन बिल्कुल मेंटल डिवोर्स जैसी कंडीशन हुई थी, साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा था, गलत फहमियों का दौर खत्म नहीं हो रहा था, तो वो खत्म होगा। प्यार के साथ एक दूसरे के साथ रहेंगे। अगर प्रेमी जोड़ों में अगर किसी तरह की चीज अलगाव आ गया था, थर्ड पार्टी की वजह से अलग हो गए थे या कुछ भी था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, किसी तरह की चीजें थी कि दूर हो गए थे और कनेक्शन कट हो गया था, एक दूसरे को ब्लॉक शो कर दिया था बेबी सोना ने, तो वो भी यहाँ पे जो है चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर ऐसा नहीं है तो कोई नया आएगा। अगर ऐसा नहीं है कि पुराने के साथ जो है चीजें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं, तो कोई नया आएगा। और अगर अब तक कोई आया ही नहीं है तो कोई नया आएगा जिसके साथ आप बहुत बहुत खुश महसूस करेंगे। यहाँ पे बहुत तरह की चीजें होती है, यहाँ पे शादी भी हो सकती है, घर में कोई फंक्शन भी हो सकता है, घर खरीदने का एनर्जी भी होता है। आप लोग इस टाइम पे जो है घर भी खरीद सकते हैं, और घर आपको जो सूटेबल रहेगा ना, और आपका खुद का भी मन करेगा कि कोई फ्लैट लेते हैं, अपार्टमेंट में आपका ज्यादा इंटरेस्ट होगा। और हो सकता है कि आपकी इस तरह की ही कोई ना कोई डील चल रही है, अगर चल रही है तो हमें बताइएगा। अपने घर में शिफ्ट होना और शिफ्टिंग का तो माहौल दोनों ही जगह पे है यहाँ पे, जॉब के थ्रू चाहे शिफ्ट होकर नए घर में चले जाना, चाहे वैसे ही घर शिफ्ट कर लेना, किराए के घर से अपना घर ले लेना, या घर में इतनी कलह है कि उसमें से निकलने के लिए आप किराए के घर पे चले जाएं। बट यहाँ पे मूविंग का है कि आप निकलेंगे उन टॉक्सिक लोगों में से, उस टॉक्सिक सिचुएशन में से निकलना, मूव ऑन करना, फिजिकली निकले, मेंटली निकले, इमोशनली डिटैच हो जाए, बट कुछ ना कुछ है, अपने बच्चों के साथ प्यार से रहना, अपने पेरेंट्स के साथ प्यार से रहना, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में भी मुझे लगता है कि आपकी जून में ना कोई फंक्शन हो सकता है, कोई गैदरिंग हो सकती है, या कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा है, क्योंकि इस तरह का है, ठीक है। तो कुछ भी केस चल रहा है, भाई बहनों के बीच में है, स्पाउसेस के बीच में है, बिजनेस पार्टनर्स के बीच में, तो उसका सेटलमेंट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हो जाएगा और बहुत बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहने वाला है। यहाँ पे देख लेते हैं छोटू कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं
It is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give yourself. इसको मैं समझाती हूँ। अलग तो आप बहुत रह चुके हैं, अलूफ तो आप बहुत रह चुके हैं, आइसोलेशन तो बहुत टाइम से चल रहा है। तो ये कार्ड ये नहीं कह रहा है कि अलोन रहिए, अलूफ रहिए, आइसोलेशन में रहिए। इसका मतलब है कि मेंटली थोड़ा सा स्पेस दीजिए अपने आप को, क्योंकि इतना कुछ आप लोग सह के आए हैं, इतना कुछ छूटा है, इतना कुछ टूटा है। तो यहाँ पे जो अलोन टाइम है ना, वो हीलिंग के लिए है। किसी भी तरह से अपनी हीलिंग कीजिए, हीलिंग सीखिए। अगर आपको है कि मुझे हीलिंग, आप में से बहुत सारे लोग ना इस टाइम पे हीलिंग कराएंगे, थेरेपीज लेंगे, और करते करते करवाते करवाते उनको समझ में आएगा कि यार ये तो इतनी अच्छी चीज है कि मेरी इतनी अच्छी हेल्प हुई है, तो क्यों ना मैं भी इसको सीखूं, मैं एंजल हीलिंग सीख लूं, रेकी हीलिंग सीख लूं, प्राणिक हीलिंग सीख लूं। ठीक है, तो हीलिंग में बहुत लोगों के इंटरेस्ट होने वाले हैं यहाँ पे, या साधना, गूढ़ रहस्य, इस तरह की चीजें, मिस्ट्री, चीजें कैसे काम करती है, एनर्जी क्या होती है, वो सब चीजों को जानने का, सीखने का मन करेगा, और हो सकता है उसमें ही आगे जाके आपका करियर भी बन जाए। तो यहाँ पे अपनी हीलिंग करना, सेल्फ को प्रायोरिटाइज करना, अपने ऊपर ध्यान देना, बॉडी मसाजेस करवाना। इस टाइम पे ना सरसों के तेल के साथ अगर आप अपने पैरों की मसाज करेंगे, अपनी बॉडी की मसाज करेंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितने भी स्ट्रेस हार्मोन है वो भी निकल जाएंगे, ब्लड का फ्लो भी अच्छा रहेगा, और एक नया जो ऊर्जा का संचार होगा आप लोगों के अंदर। अब ये जो रेमेडी आई है ना, ये बिल्कुल डिवाइन रेमेडी आई है। मतलब मैंने माइंड में सोचा नहीं था कि मैं ये रेमेडी बताऊंगी, और बहुत बहुत जिनकी भी 7.5 चल रही हो ना, ये रेमेडी रामबाण होती है कि वो सरसों के तेल से अपने पैरों की मसाज करें, और इससे जो है, जो बचे हुए रेमेनेंस है ना 7.5 के, वो भी निकल जाते हैं। ये बहुत सुपर सुपर वाली मतलब रेमेडी है, हर कोई बताता नहीं है। तो यहाँ पे देखो, सेलिब्रेशन यहाँ से भी आया था, और यहाँ पे ओशोडेक्स से भी यही आया है, सेलिब्रेशन है आपके यहाँ पे। ये आपकी रोका पार्टी भी हो सकती है, ये आपकी हाउस वार्मिंग पार्टी हो सकती है, बेबी शावर पार्टी हो सकती है। कुछ लोग हैं जो बच्चा प्लान कर रहे हैं, उनके घर बच्चा आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं। और यार दोस्तों के साथ मिलना, रीयूनियन करना, पुराने लोगों से मिलना, अपने दोस्तों से जो छूट गए हैं। रीयूनियन यहाँ पे कई तरीके से है, अपने लवर के साथ भी है, अपने दोस्तों के साथ भी है, लाइफ इटसेल्फ के साथ भी है। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, बहुत तरह की एनर्जी है, क्योंकि मैंने बोला है कि ये जो है कलेक्टिव होती है, तो कलेक्टिव एनर्जी है। और बहुत बार तो इतनी एनर्जी होती है अलग अलग तरह की कि उसको बोला भी नहीं जा सकता। एंड सरेंडर टू डिवाइन है, ये आपको करना पड़ेगा। ये इतना जो बोझ है ना, इसको आप अकेले नहीं ढो सकते, नहीं ढो सकते, मतलब नहीं ढो सकते, टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जून में आपको समझ में आ गया होगा, जब तक आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं ना, इवन कि तब तक आपको समझ में आ चुका है। अगर आ चुका है तो मुझे कमेंट में लिखिएगा यस। ठीक है, तो सरेंडर टू डिवाइन है यहाँ पे कि हाँ, डिवाइन को सरेंडर भैया करना पड़ेगा। इतना बोझ जो है ये मैं डिवाइन पे ही छोड़ देता हूँ, मेरे बस का नहीं है। तो देख लेते हैं डिवाइन का यहाँ पे क्या प्लान है, क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ओम का मैसेज आया है, यूनिवर्सल साउंड है। तो यहाँ पे जो मैंने बोला था ना कि बीज मंत्र की साधना आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है, आपके पास कोई गुरु मंत्र नहीं है, तो यहाँ पे भगवान ने आपको ब्लेस किया है, ये रीडिंग तक भेजा है। तो ओम, ओम जो है यूनिवर्सल साउंड है। अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में हम लोग पढ़े हुए हैं, बट ओम को इस चीज से कोई मतलब नहीं है। ओम जो है वो साउंड है, वो प्राइमोर्डियल साउंड है कोस्मोस की। जब ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना ही इंसान था, ये वो प्राइमोर्डियल साउंड है। बट फिर भी अगर आपके इंटरफेथ जो है थॉट्स हैं और आप ओके नहीं है, तो आपके अपने अपने रिलीजन के जो है कुछ ना कुछ प्राइमोर्डियल साउंड होंगी, आप उन पे फोकस कर सकते हैं। और जो लोग ओम के साथ कनेक्टेड हैं, और जो लोग चाह रहे थे कि हमें कुछ दे दो ऐसा मंत्र कि हम जो है अपनी एंजाइटी में, पैनिक अटैक में, इस तरह के नेगेटिव सिचुएशन में कुछ पकड़ सके, कुछ सहारा चाहिए, सो दिस इज दिस सहारा भगवान शिव ने हमें दिया है। यूनिवर्सल साउंड है, इस पे आप 108 बार तो चैंट कीजिए ही कीजिए ओम का। और जब भी आपको दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, समझ ना आए चीजें, तो ओम 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 इसका आप जो है चैंटिंग कर सकते हैं। और जितनी चीजें गाइस मैं आपको बताती हूँ ना, रेमेडी के तौर पे या कुछ भी, वो सारा मैंने अपनी लाइफ में करके देखा है। मुझे कम से कम मेडिटेशन करते हुए ना 30+ ईयर्स हो गए हैं। तो हर तरह का मेडिटेशन मैंने किया है, चाहे वो साउंड का है, बाउल साउंड का है, म्यूजिक का है, ठीक है, चाहे वो विपस्सना है। तो वो मैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बोल देती हूँ कुछ भी, तो मुझे पता है कि किस तरह का है। सबसे ईजी होता है किसी मंत्र पे मेडिटेशन करना, बहुत ईजी होता है। और कलयुगी टाइम में जहाँ पे मन इतना हावी हुआ है, राहु, टेक्नोलॉजी बहुत हावी हुई हुई है, तो वहां
वहां पे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए भी आप इसको आप यूट्यूब पे चला के ओम की चैंटिंग उस पर ध्यान कर सकते हैं। टेक एक्शन है यहाँ पे जून का महीना जो आया है आपको निकालेगा बहुत चीजों से, बहुत लोगों को आपकी लाइफ में से निकालेगा, लाइफ को एक पुश देगा, मोमेंटम आएगा, यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे वे में सब कुछ होने वाला है। कोई एक्शन लेने की आपको जरूरत पड़ेगी तो लीजिएगा भगवान का नाम लेके, और अगर आपको मुश्किल लगे तो सरेंडर टू डिवाइन, उन पे छोड़ दीजिएगा, वो अपने आप करा लेंगे। यहाँ पे देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड, एनिमल स्पिरिट गाइड क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे गूज आया है, आपके लिए इनर नोइंग है, अंदर से चीजों को जानने की आप लोगों के अंदर इस टाइम पे एक बनेगी चीज। यू आर अ ब्रेव ट्रेवलर, और आपको अंदर से ये महसूस होगा कि ठीक है यार मेरा टाइम खराब था लेकिन मैंने फिर भी अपना बेस्ट दिया है। यहाँ पे योर सोल नोज द वे, द कॉन्फिडेंट यू विल अचीव योर डेस्टिनेशन, बी कॉन्फिडेंट यू विल अचीव योर डेस्टिनेशन, लॉयल फ्रेंड्स आर ऑलवेज विद यू, डू नॉट वरी, यू आर ब्लेस्ड, लेट योर सेल्फ फ्लाई। तो यहाँ पे ना ये 7.5 में जब फिल्टर आउट हुआ होगा, 10 आपके दोस्त रहे होंगे तो उसमें से एक अभी भी होगा, तो वो आपके पास है। रिलेशनशिप आपके बहुत टूटे होंगे तो 1-2 रिलेशनशिप अभी भी होगा, तो वो आपके साथ है, और वो जेम है कि जिनको आपने कभी छोड़ना नहीं है, और आप बहुत ब्रेव हैं। और कहीं ना कहीं अंदर से आपको इस चीज की एहसास है कि ठीक है जैसी परिस्थितियां मेरी थी उसमें इससे बेस्ट जो है कुछ किया नहीं जा सकता था। तो कैप्रिकॉर्न सोल टाइप ये है आप लोगों की रीडिंग कैसी लगी, कोई इंसाइट में दे पाई हूँ, मोटिवेट आपको कर पाई हूँ, कोई चीज आपको अच्छी लगी है लाइफ में, 2 पैसे का कॉन्फिडेंस अगर मैं आपको दे पाई हूँ, ठीक है, 2 पैसे का मोटिवेशन दे पाई हूँ, क्योंकि मैं एक छोटा सा मोटिव लेके चलती हूँ कि एक वीडियो से अगर एक इंसान भी मोटिवेट होता है एक दिन के लिए तो मेरा काम पूरा है, मेरा नीच इतना ही है, ठीक है, तो मेरा नीच इतना ही है, मेरी पहुंच इतनी ही है, तो अगर मैं इतना भी कर पाती हूँ तो बहुत है, आई थिंक मैं इतना तो हर वीडियो में कर पाती हूँ। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, जून में आप इस तरह की चीजें चाहते हैं अपने लिए तो क्लेम कर लीजिएगा इस वीडियो को कमेंट करके, अपने डीटी को, अपने भगवान को धन्यवाद दीजिएगा। मेरे लिए भी अगर कुछ कहना चाहते हैं मेरी तारीफ में 2 शब्द कहना चाहते हैं तो कह दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे जो है इसको लाइक कीजिएगा, शेयर बहुत जरूर से कीजिएगा, क्योंकि इंटरनेट पे क्या है कि बेकार की चीजें तो हम सारा दिन शेयर करते हैं, जोक शेयर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हाँ हाँ ही, ठीक है, शॉर्ट शेयर कर दिए, रील शेयर कर दी, लेकिन इस तरह की चीजें भी तो शेयर कीजिए ना जो दूसरों के काम आए। यहाँ पे सब्सक्राइब आप कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना है या आपने क्रिस्टल्स लेने हैं, यस मुझे याद आया, तो यहाँ पे ना आप लोगों ने मुझसे पर्सनली बहुत पूछा है कि हमारे लिए कौन से ब्रेसलेट अच्छे हैं, सभी सोल टाइप पूछते हैं, एरीज कौन सा पहन सकते हैं, पाइसेंस कौन सा पहन सकते हैं, तो मैंने सोचा है कि मंथली रीडिंग में ही मैं बता दिया करूँ, सो दैट मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को पता चलेगी कौन से ब्रेसलेट उनको सूट करते हैं। सो कैप्रिकॉर्न, क्योंकि आप शनि की राशि हैं, ठीक है, लाइफ थोड़ी सी आपकी मुश्किल रहती है, आई नो दैट मुश्किल रहेगी, और शनि की 7.5 में शनि सबसे ज्यादा जिसको परेशान करते हैं ना वो कैप्रिकॉर्न है, बड़ी हैरानी की बात है। तो ये ब्लैक कलर का ब्रेसलेट टॉर्मेलिन का आपको बहुत सपोर्ट करेगा आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपकी ऊर्जा के साथ जो है ये बहुत अच्छे से मिलकर काम करता है ब्लैक टॉर्मेलिन। और इसी के साथ में एक ब्रेसलेट होता है एमेथिस्ट का ब्रेसलेट। ये ब्रेसलेट तो मतलब सुपर 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 अमेजिंग है कैप्रिकॉन्स के लिए, आप आंख बंद करके इसको पहन सकते हैं। ये आपको इतनी हाइट पे ले जाएगा, ये आपको इतनी क्लैरिटी दे देगा कि आपने कभी सोची नहीं होगी। ये बहुत स्पिरिचुअल ब्रेसलेट है, ये बहुत डिवाइन ब्रेसलेट है, और इसकी एनर्जी बहुत हाइटेंड है। जब मेरे ऊपर साइकिक अटैक होते थे, जब मैंने इस फील्ड में काम करना शुरू किया था, बहुत साल पहले की बात है, और मेरे ऊपर साइकिक अटैक होते थे बहुत ज्यादा, तो मैंने एमेथिस्ट पहना था, और यकीन मानिए उसके बाद वो आज तक दोबारा नहीं हुए। उस टाइम पे मैंने दो क्रिस्टल पहने थे बेसिकली, ब्लैक टॉर्मेलिन पहना था और एमेथिस्ट पहना था, और उसके बाद जो है इतने साल हो गए हैं, आज तक मेरे ऊपर साइकिक अटैक नहीं हुए हैं, बल्कि वो साइकिक अटैक करने वाली एंटिटीज अब मुझसे बहुत दूर रहती हैं और डर के रहती हैं और सहम के रहती हैं, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न सोल टाइप, दिस इज फॉर ऑल। और यहाँ पे सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। हाँ, अगर आपने ब्रेसलेट, क्रिस्टल या पर्सनल कंसल्टेशन बुक करानी है तो वो पेड होती हैं गाइस, और उनके लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा आप लोगों को, मोबाइल नंबर, वहां पे व्हाट्सएप करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए, ट्रांजिट भी फेवर में है आपके, शनि ने भी आपको बख्श दिया है, जून जो है एक बहुत अच्छा महीना रहने वाला है, जून का जो है मोमेंटम बहुत अच्छा रहने वाला है, तो इसको बरकरार रखिएगा। और यहाँ पे मैं आपको जून के अलावा बता रही हूँ, यहाँ पे ना इस तरह की चीजें होंगी गाइस 2025 में ना, 2025 निकलते निकलते या 2026 आते आते, इन महीनों में ना कोविड के जैसी चीजें दोबारा से आएंगी,
उतने इंटेंस लेवल पे नहीं होंगी, लेकिन हो सकता है कि हमारी लाइफ को दोबारा से रोक के रख दे, हमारी लाइफ दोबारा से ऑनलाइन आ जाए। तो ऑनलाइन फील्ड में कुछ काम करके रखिए, ठीक है। इस टाइम पे आप ऑनलाइन की कोई एजुकेशन ले सकते हैं, ऑनलाइन किया जाने वाला काम कर सकते हैं, अपने काम को धीरे धीरे ऑनलाइन लेके आइए, सोशल मीडिया के थ्रू जुड़िए और जोड़िए, क्योंकि हो सकता है कि अगले 4-6 महीनों में इस तरह की चीजें हो कि लाइफ फिर से शट डाउन हो जाए, उतने बड़े लेवल पे नहीं बट फिर भी होगी कि आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़े, या आपको अपनी चीजें जो है ऑनलाइन ही बोलनी पड़े, कहनी पड़े और करनी पड़े। किसी भी तरह का बोलने का काम आपको बहुत सूट करेगा, किसी भी तरह की हीलिंग बहुत सूट करेगी। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़ के कोई काम करना चाहते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, फॉरेन कल्चर के साथ जुड़ के फॉरेन करेंसी में अगर आप कमाना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें भी आप लोगों के लिए रहेंगी। फॉरेन जाने के लिए भी जून का महीना या फॉरेन को ट्रैवल करने के लिए भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।